हेलो एवरीवन। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है। और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी। अभी उनकी कुछ और डिमांड है जिसको लेके उनकी बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। 12 साल में पहली बार सरकार के किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, और इससे जवाबदेही की परंपरा शुरू होगी। जो भी गलती करेगा उसकी जवाबदेही तय होगी। 21 बच्चों की मौत हो गई पेपर लीक के कारण। ये बहुत बड़ी घटना है, और इस पर कोई जवाबदेही तय ना हो ये बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत है इस देश के नौजवानों की। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास मोदी जी ने किया, तो उसमें वो सफल नहीं हुए। वो जितना नौजवानों से लड़ रहे थे, नौजवान उनसे कई गुना ज़्यादा तेजी से लड़ रहा था। पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा था आंदोलन का। तो उन्होंने समझ लिया कि अब शायद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं फिर से एक बार इस देश के करोड़ों युवाओं को नमन करता हूँ। सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अनशन रखा इतने दिनों तक, अभिजीत दीपके और उनके सभी साथी, और इस देश के करोड़ों युवा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस सरकार को युवा शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई अब रोजगार तक आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए, प्रधानमंत्री ये समझ गए कि गोदी मीडिया से अब काम नहीं चलेगा। और आपने देखा होगा कि पहले 8 बजे शाम को वो प्रकट होते थे तो सारे टीवी चैनल लाइव करते थे। इस बार वो इस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि अब तो कोई टीवी चैनल देख ही नहीं रहा है। इस आंदोलन की एक बड़ी विजय ये है कि अब लोगों ने टीवी चैनल देखना छोड़ दिया। इंस्टा देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो ये अब क्राउड जो है वो शिफ्ट कर गया है। ठीक है, उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। और अगर 21 बच्चों ने अपनी जान दी है पेपर लीक के कारण, तो इस देश का युवा जो मांग कर रहा था उसको सरकार ने मजबूरी में सही माना। तो अभी एक बात ये तय हो गई कि आप लाठी से इन नौजवानों से नहीं निपट सकते। और दूसरी बात ये भी कि जो ये कायर नेता हैं जो इनके आगे झुक जाते हैं ईडी सीबीआई के डर से, उनके लिए भी एक सबक है कि यार छोटे छोटे बच्चों ने हरा दिया मोदी को, तुम नतमस्तक हो जाते हो इस आदमी के आगे, तुम एकदम कायरों की तरह घुटने टेक देते हो ईडी सीबीआई का डर देख के। तो ये बहुत ही अजीब बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स इस तानाशाह के आगे झुकते हैं। उनको भी सबक लेना चाहिए नौजवानों से। देखिए, एक संवेदनशील राजनीतिक दल का काम क्या है? कोई भी आंदोलन इस देश में जायज मांगों के लिए चल रहा है उसका समर्थन कीजिए। किसानों ने आंदोलन किया, उसका भी हमने समर्थन किया। मैं सस्पेंड हुआ उसमें पार्लियामेंट में, हमारी पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, हमने यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए स्टेडियम नहीं दिया।
तो जो हम उस वक्त कर सकते थे हमने किसानों के साथ रह के किया, और बाद में 1 साल के आंदोलन के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा, तीनों काला कानून वापस हुआ। नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, इसमें एक संवेदनशील राजनीतिक दल होने के नाते हमने उनका साथ दिया और एक कार्यकर्ता की तरह उनका साथ दिया। जब ये 20 जुलाई को संसद मार्च था तो हम उनके साथ थे, उनके साथ चल रहे थे। 2-2, 3-3 बैरिकेड तोड़ के हमने उनका साथ दिया, उनके आंदोलन में रहे। मेरी प्रतिक्रिया इस पर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेन जी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें। सर, क्योंकि पेपर लीक को लेकर पूरा ये आंदोलन शुरू हुआ, जेन जी का आपने जिक्र भी किया, क्योंकि आप स्टेट के भी शिक्षा मंत्री रहे, तो कैसे इस पूरे जो इस आंदोलन को देखते हैं? आपने कहा सफल हुआ है ये आंदोलन, जैसा कि हमने सुना पहले। देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की जरूरत है। पेपर लीक घोटाले से मुक्ति, पेपर लीक माफिया से मुक्ति उसका पहला कदम था, जिसको इस देश के जेन जीज ने 4 कदम आगे उठा के, लाठी खा के, अहंकार को झेल के, बारिश में, उमस में आंदोलन करके जीता है। ये पहली जंग जीती है, लेकिन शिक्षा सुधार का आंदोलन इससे जन्म लेगा। मैं समझता हूँ कि आज से 5-10 साल बाद जब भारत में बड़े बड़े शिक्षा क्रांति के काम हो रहे होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन रिफॉर्म हो रहे होंगे, सारी दुनिया से आगे भारत निकल रहा होगा 10 साल में एजुकेशन में, उस वक्त इस आंदोलन को एक नींव के पत्थर के रूप में देखा। एक आखिरी सवाल, ये जो उन्होंने लेटर लिखा जो रिजिग्नेशन में, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और तमाम बातें भी लिखी हैं, क्या कहेंगे? नीट का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। CUET का पेपर, CBSE का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बनाई थी ताकि देश में पेपर ईमानदारी से हो सके। सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं भी किया था। देखिए, इस बात का बहुत घमंड था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, और इस घमंड को तोड़ने में जहाँ बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियाँ नाकाम रही हैं, वहाँ पे देश की जेन जी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया, और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नमन करूँगा कि जो हम लोग नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो इस युवा पीढ़ी ने कर दिया। जिस तरह से मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद 22 छात्र छात्राओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 1.5 महीने से इस गर्मी में, भीषण गर्मी में छात्र युवा सड़क पर है। सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा बेसिकली। उन्होंने मांग किया शिक्षा मंत्री को हटाओ, उन्होंने उनको उठा करके गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर लिया। 20 तारीख को बर्बर लाठी चार्ज किया, दमन किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर फूट गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। अब जब पूरा आंदोलन देश व्यापी बन गया है, आज मोदी सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है और देश के छात्र नौजवानों की ये जीत हुई है। एक साफ संकेत है कि अब देश करवट ले रहा है। जिस तरह से पिछले 12 सालों में तानाशाही करके हर आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, हर आवाज को अनसुनी की गई, मोदी सरकार सोचती थी कि हम उसी तरह से इस आंदोलन को भी कुचल देंगे। हर षड्यंत्र किया, लेकिन देश के छात्र युवाओं ने उस षड्यंत्र को फेल किया और अंततोगत्वा मोदी सरकार को झुकना पड़ा है।
ये बहुत बड़ी जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, देश के संविधान की जीत है, जंतर मंतर की जीत है, देश के युवाओं की जीत है।